जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आखिरकार आप लोगों के लिए वो जानकारी लेकर के ही आ गए हैं जो जानकारी आप लोगों के दिल में बहुत ज्यादा उतर रही थी और सोशल मीडिया पर जमकर कहा जा रहा था कि फर्रुखाबाद से आलू की रेक लोडिंग का काम शुरू होने वाला है। वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, यहाँ पर फर्रुखाबाद के महमदाबाद के पास स्टेशन नीम करोरी से, थोड़ा इधर दिखाइए भैया घूम फिर के, स्टेशन नीम करोरी से आलू की रेक का लोडिंग का काम आप लोगों को साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बाहर निकल के भी दिखाइएगा, इधर पे क्लिक करिएगा ना, इससे तब तो इधर आप लोग कंटिन्यू देख पा रहे हो, यहाँ पर आलू की रेक का काम चल रहा है। अब भाई पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अब आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। अभी फिलहाल में ये आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से ये भैया लोग जो है आलू की रेक का लोडिंग का काम चल रहे हैं। और इधर पे भैया यहाँ खड़े होकर थोड़ा बाहर का भी दृश्य दिखा दो। आप लोग यहाँ से खड़ा होकर के ये देख सकते हैं, और ये क्लिक कर दो भाई, थोड़ा लाइट बढ़ा दो। और ये देखो आप लोगों को सामने साइड डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि रेक लोडिंग का काम बिल्कुल समाप्त की ओर है, बिल्कुल समाप्त की ओर है। ये रेक लोडिंग फर्रुखाबाद के नीम करोली स्टेशन से 20 नवंबर 2024 से, इधर आ जाइए, 20 नवंबर 2024 से लोडिंग का काम चल रहा है। और आज तारीख जो है वो है आपका 21 नवंबर 2024। और इधर देखो, इधर आ जाओ भैया, 21 नवंबर 2024 को रेक लोडिंग का काम चल रहा है। और इसमें आलू कैसा लादा जा रहा है ये देखो आप लोग, ये सफेद आलू है, लाइट देख लो, सफेद आलू है और थोड़ा मजबूत है, लूज नहीं पड़ रहा भाई, क्योंकि ये ना दूर जाएगा, जैसे कि आसाम, गुवाहाटी, सिलचर इत्यादि और भी जगह जा सकता है। और अभी जो है यहाँ पर एक वो आप लोगों को सामने इधर दिखाओ, वो आपको सामने एक दिख रहा होगा, उसके बाद और भी उधर लड़ाई हो रही है। तो ये भैया देखो, और रेक लोडिंग का काम चल रहा है। कुछ भैया से पूछेंगे, भैया कितने डब्बे हैं, किसी को पता है? 10। 10 डब्बे। हाँ, ये लास्ट रह गया लदने का। जगह बता दो। जगह नीम करोली मोहम्मदाबाद के पास। नीम करोड़ी है। हाँ, और अभी जो है आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है। 21 नवंबर। हाँ, पूरा बताओ 2024। ताकि क्लियर हो गया। हाँ, अभी की हाँ, बात कर रहे हैं, नहीं तो पुराना लगता है ना। हाँ, 21 है, 21 नवंबर। 21 नवंबर 2024 है। और रेक लोडिंग का काम आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम जो है नीचे उतर के भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय स्टेशन नीम करोली पर, और मेरे पीछे आप लोग बैकग्राउंड में शायद तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आलू की रेक लोडिंग का काम हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तरफ आलू खेतों में तैयार होने का काम चल रहा है, और एक तरफ कोल्ड स्टोरों से आलू निकल करके बिक्री भी हो रहा है। उसी को देखते हुए आप लोग एक बार इस समय आलू का जो रेक लोडिंग का काम है वो यहाँ पर इस समय फर्रुखाबाद के स्टेशन नीम करोली पर हो रहा है। और ये जो है करीबन करीबन यहाँ पर कितने कट्टे जा रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ के स्थानीय लोग देंगे और जानकारी लेंगे। तो आपको चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, आप लोगों को रियलिटी रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इस तरीके से बनाओ। आखिरकार इस वीडियो को तो लाइक करिए दो, बाद बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है अभी फिलहाल में जो है आलू की जो है लोडिंग हो रही है। और ये क्या होता है, जहाँ बाहर आलू जाता है सब लोग अपना अपना मार्का लगा करके भेजते हैं। तो ये आलू जो है सीधा रेक लोडिंग पर ये जा रहा है। और ये स्टेशन, एक बार थोड़ा स्टेशन पूरा मालगाड़ी जो आप लोग देख पा रहे होंगे, सीधा आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से देख रही होगी, थोड़ा लाइट देख लीजिएगा, लाइट बढ़ाइएगा। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी जो है फिलहाल में हमें लगता है कि रेक लोडिंग का काम अभी लगभग समाप्ति की ओर है, और पूरा रेक लोडिंग का काम हो चुका है। और इधर आप लोग देख लीजिएगा, इधर इधर आइए भैया, इधर पे ये देखो चल रहा है थोड़ा, ये अंदर जो है माल इसके लाया जा रहा है। और इसमें क्या कैसा होता है वो पूरी चीज आपको भी समझाऊंगा कि कितने कट्टे एक जो है डब्बे में जाते हैं, और यहाँ से कितने डब्बे यहाँ से लोडिंग हो रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये भैया लोग जो है, भैया कब से काम हो रहा है ये वाला रेक लोडिंग का? हैं? कल से। कितने डब्बे हैं? 10 डब्बे थे अभी। 10 डब्बे। मतलब अभी और होंगे क्या? और हो सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, और हो सकते भी क्लियर नहीं है। अभी 10 डब्बे लोडिंग, अच्छा हो गए पूरे की नहीं अभी? हाँ, हो गए, बस यही डब्बा रह गया। अच्छा, ये लास्ट डब्बा बचा है और लास्ट डब्बा लोडिंग हो रहा है। तो ये कौन सी जगह है?
ये नीम करोड़ी अहमदाबाद। नीम करोड़ी अहमदाबाद, मतलब हमें लग रहा है यहाँ पर पहली बार रेक लोडिंग हुआ है। ऐसा नहीं, हैं? आलू की तो पहली बार है, बाकी मक्का की यहाँ होती हाँ, मक्का का की होती है, आलू की पहली बार यहाँ पर हुई है ना, क्योंकि इससे पहले अपने फरखाबाद स्टेशन पर हुआ करती थी। यहाँ पर अदर तो रेक लोडिंग चलती रहती है, वो सब होता रहता है, लेकिन ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर, जो आलू की मतलब यहाँ पर लोडिंग चल रही है। इससे पहले आलू की लोडिंग यहाँ पर कभी नहीं हुई थी, और अभी जो है यहाँ पर ये आलू की रेक लोडिंग का काम पहली बार हो रहा है। और अभी जो है यहाँ पर कुछ भैया थोड़ा जानकारी देंगे आप क्या? क्या नाम सर आपका? रमेश, ये कौन सी जगह है? सातनपुर मंडी। सातरंगी? अच्छा, जय नीम करोरी। कै तारीख है आज? 21 तारीख 11वां महीना 2024। कितने डब्बे की रेक लोडिंग हो 10 रही है? डब्बे की। कब से रेक लोडिंग का काम चल रहा है? सुबह शाम से चालू है। मतलब 20 तारीख से। हाँ, 20 और तारीख। आज 21 हो गया। आज 21 हो आज गया। शाम को निकल जाएगी। हाँ, आज शाम को क्या, अभी थोड़ी देर में निकल जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे। ये आलू कहाँ से आ रहा है टोटल? जो कोल्ड से। कुल्लू से आ रहा हाँ, है? फरुखाबाद कोल्डों से आ रहा है। लगभग कितने व्यापारियों का माल होगा? अब जहाँ में 10 डब्बे हैं तो 10 डब्बे में कम से कम 5 तो मानिए लो। 5 व्यापारी होंगे। इसके अलावा और भी लगेंगे या अभी पता नहीं अभी क्या है। आज तो पहली लगी है। पहली रेक चालू हुई है? हाँ, ठीक है। आलू सही मिलेगा तो फिर लगेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था कि इस समय फरखाबाद के पास, अहमदाबाद के पास एक स्टेशन है जिसका नाम है नीम करोड़ी, और वहां से इस समय पुराने आलू की जो है रेक लोडिंग का काम चल रहा था, वो हमने आप लोगों को भी दिखाया था। और जो है अभी फिलहाल में इस यहाँ से लगभग 10 डब्बे जा रहे हैं, जो कि शायद आसाम, गुवाहाटी या सिलचर के लिए जाएंगे। और कैसा क्या होता है आलू को लेकर के आपको बताते रहेंगे। बाद बाकी इधर एरिया में अहमदाबाद के क्षेत्र में जो कच्चे सीजन के आलू हैं उसकी क्या कैसी पोजीशन है, वो आप लोगों को मैं खेतों में चल करके ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी फिलहाल में दिखाऊंगा। अभी यहाँ से जो है आज पहली बार, हालांकि 20 तारीख से काम चल रहा है रेक लोडिंग का, और आज 21 तारीख है। आज यहाँ पर जो है पूरा रेक लोडिंग का काम समाप्त हो गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये केवल लास्ट डब्बा बचा हुआ है जिसकी यहाँ पर रेक लोडिंग चल रही है। और ये आलू टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट फरखाबाद से और मतलब खरखाद के कोल्ड स्टोरों से पुराना आलू जा रहा है, जो कि अभी फिलहाल में इस समय कोल्ड स्टोरों में कोई खास आलू नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अंदाजा लगाया जाए तो 8 या 9% के आसपास कोल्ड स्टोरों में अब पुराना माल बचा हुआ है। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फरखाबाद की मंडी का मुहूर्त नए आलू का आपका करीबन भाई 17 या 18 तारीख को हो जाया करता था, लेकिन इस बार पुराने आलू वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन नया आलू आने में बहुत ज्यादा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए आलू भी तैयार नहीं हुए हैं। और अभी खेतों में अगर किसी का 58 दिन, किसी का 65 दिन का भी हो गया है, हल्का हल्का सा 10-10 ग्राम का गोला लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी इस बार कुछ ज्यादा दिन तक रही। अभी भी फिलहाल में अगर गर्मी की बात करें तो अभी भी गर्मी हो रही है। ऐसे में भी ये लोग व्यापारी लोग जो माल भेज रहे हैं ये भी अभी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि लंबे टूर का आलू होता है, पुराना आलू है। फिर अभी गर्मी की वजह से रेक लोडिंग का काम नहीं हो रहा था, लेकिन लगा कि अब थोड़ा मौसम सही हो गया है तो अब फिर काम चालू हो गया है, लेकिन गर्मी फिर से हो गई है। उस वजह से आप लोग देख पा रहे हैं, ये दिखाई भैया, ये जो है माल लोडिंग किया जाता है तो उसमें क्या है, ये खिड़की खोल दी जाती है और जाली लगा दी जाती है, जिससे कि अंदर जो है हवा जाती रहे और आलू खराब ना हो, क्योंकि आलू करीबन 4 से लेकर के या 7 दिन के अंदर अंदर पहुंचता है, कभी कभी तो और भी टाइम लग जाता है। इस वजह से ये कच्चा आलू होता है, पुराना आलू खराब ना हो, इस वजह से इसमें जाली लगाई जाती है। तो ये अपडेट थी अभी उत्तर प्रदेश के फरखाबाद के नीम करोड़ी स्टेशन से, आप लोग को मैंने दिखाई। क्या कुछ था आप लोगों को साफ तस्वीरों में दिखा दिया है, कैसा क्या आगे होगा वो आप लोग को मैं जानकारी और दे दूंगा।